और देखिए इजराइल पर मुस्तफा खामनेई भड़के हैं। इजराइल के नेताओं पर कार्रवाई हो, यह मुस्तफा ने कहा है। इजराइल को अपराध का दंड मिलेगा। नेतन्याहू जैसे नेताओं पर अंतरराष्ट्रीय अदालतें कानूनी कार्रवाई करें, यह मुस्तफा ने कहा है। अमेरिका और ईरान में हमले रोकने पर सहमति भी बनी है। कल कतर की राजधानी दोहा में यूएस ईरान की बड़ी बैठक और हॉर्मुज में तनाव कम करने पर होगी यह बैठक। पहले परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी बात। अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा सामने आया है। तो पहले स्विट्जरलैंड, लेकिन अब स्विट्जरलैंड से कतर शिफ्ट हुई है ये वार्ता। अब दोहा में टेक्निकल दौर की वार्ता होगी और हॉर्मुज टेंशन की वजह से लोकेशन को शिफ्ट किया गया। मुख्य मुद्दा भी अब परमाणु की जगह हॉर्मुज है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से यह खबर। और अब दोहा में यूएस ईरान वार्ता। जी हां, जानकारी यही है। एजेंडा क्या है? हमले रोकने पर सहमति। दूसरा एजेंडा दोहा में हॉर्मुज ही मुख्य मुद्दा होगा और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर बातचीत होगी। अब कतर की मध्यस्थता से यह आगे डील बढ़ेगी। पांचवी बात यह कि यूएस ईरान में सीधी सैन्य हॉटलाइन स्थापित की जाएगी। इसको लेकर भी बातचीत होगी। हॉर्मुज विवाद में फंसा परमाणु मुद्दा, यानी कि यह मुद्दा अब पीछे जाता दिखाई दे रहा है। इजरायल हिजबुल्लाह का मुद्दा भी फिलहाल लंबित रहेगा। बड़ी बात यह कि स्विट्जरलैंड से कतर ये वार्ता शिफ्ट हो गई है और 3 दिन हुई बमबारी से वेन्यू भी बदल गया है। अब डील में कतर की बड़ी भूमिका रहेगी। यह एक्सियोस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, कतर वार्ता से पहले अरागची का बयान भी आया है। सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, यह अरागची कह रहे हैं। बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं, अरागची का बयान। गल्फ देशों को खुद निकालना होगा समाधान। तो अमेरिका ईरान वार्ता, जी हां, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कल कतर में होने वाली वार्ता के मायने क्या है, यह भी समझ लीजिए। पहली बात तो यह कि पहले एटमी डील मुख्य मुद्दा था, अब हॉर्मुज फोकस में है, यानी कि वो विषय परमाणु का वो पीछे चला गया है, बैक सीट पर चला गया है। दूसरा, हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहता है ईरान, टोल फ्री हॉर्मुज। यूएस चाहता है कॉन्फ्लिक्ट बरकरार है, विचार अलग अलग दिखाई देते हैं। तीसरा, तत्काल युद्ध टालने की कोशिश हो सकती है। बमबारी से खतरा फिलहाल बढ़ गया है, तो इस तनाव को कम करने, डी एस्केलेट करने का भी प्रयास हो सकता है। चौथा, अब एमओयू बचाने की कोशिश होगी। दोहा वार्ता फेल तो युद्ध तय मानिए, क्योंकि एमओयू पर ही अब संकट हो गया है दोनों देशों के हार्ड स्टैंड की वजह से, हाल के एक्शन की वजह से। और इस बीच एक और खबर, एक्शन में यूएसएस जॉर्ज बुश, जी हां, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन। ईरान के पास मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट, वॉर मोड में दिख रही अमेरिकी फौज। अमेरिकी हथियारों की अब सामरिक तैनाती। तो ये जो टेंशन, ये जो तनाव बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच, यानी अमेरिका और ईरान के बीच, जरा इसकी टाइमलाइन को भी समझने का प्रयास करते हैं। 23 जून की बात करें, हॉर्मुज पर यूएन की अपील को ईरान ने ठुकरा दिया। अगली तारीख है 25 जून की, ओमान तट पर कार्गो शिप पर अटैक होता है। 26 जून को ईरान के सैन्य ठिकानों पर यूएस की बमबारी होती है। अब अगली तारीख है 27 जून की, ईरान अमेरिका ने एक दूसरे के ठिकानों पर स्ट्राइक की, हमला किया और एक दूसरे को एक तरीके से चुनौती भी दी। 28 जून को बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर ईरान के हमले होते हैं। 28 जून को ही वार्ता स्विट्जरलैंड की जगह कतर में होगी, ये तय होता है, यानी कि अब कतर में बातचीत का सेंटर स्थापित होगा। वाकई में क्या कतर से आगे समाधान निकलेगा?